क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जो सबसे पहले छिनता है वही बाद में हमारी सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। आज की यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं बल्कि जागरण की है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सब कुछ खोया और फिर बुद्ध के शब्दों में अपना सब कुछ पा लिया। शुरुआत जब सब कुछ ठीक लग रहा था। रमेश एक आम इंसान था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, एक छोटी सी नौकरी, एक परिवार और एक सादा जीवन। लोग कहते थे रमेश की जिंदगी तो सेठ है, और रमेश भी यही मानता था। पहला झटका जो सबसे पहले छिना। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई। कोई गलती नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक कागज और सब खत्म। उस दिन रमेश घर लौटा तो उसके भीतर कुछ टूट चुका था। अहंकार का दर्द। नौकरी के साथ सिर्फ पैसा नहीं छिना था, उसका अहंकार छिन गया था। वह खुद से सवाल करने लगा, मैं कौन हूं अगर मैं कमाने वाला नहीं हूं? यहीं से उसका गुस्सा शुरू हुआ। घर जो अब घर जैसा नहीं रहा। रमेश चुप रहने लगा, बात बात पर झुंझलाने लगा। पत्नी कुछ कहती तो वह अनसुना कर देता। बेटा पास आता तो वह मोबाइल में खो जाता। घर था लेकिन अपनापन नहीं। दूसरा नुकसान रिश्तों का खिसकना। धीरे धीरे रिश्ते भी छिनने लगे। पत्नी ने एक दिन कहा, तुम यहां हो लेकिन हमारे साथ नहीं हो। उस वाक्य ने रमेश को अंदर तक हिला दिया। भटकाव जब इंसान जवाब ढूंढता है। एक शाम रमेश घर से बाहर निकल गया। पता नहीं कहां जाना था, बस अंदर बहुत भारीपन था। चलते चलते वह एक पुराने बौद्ध विहार के सामने रुक गया। बुद्ध की पहली सीख। विहार के बाहर एक पंक्ति लिखी थी, जो छिनता है वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें देखने योग्य बनाता है। रमेश ठिठक गया। मुलाकात शब्दों से पहले मौन। विहार के भीतर एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। रमेश ने पूछा, सब कुछ छिन जाए तो इंसान क्या बचा सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वही जो कभी छिन ही नहीं सकता। बुद्ध की रहस्यमयी बात। भिक्षु ने कहा, बुद्ध कहते हैं, जब जीवन तुमसे कुछ छीनता है तो वह तुम्हें दंड नहीं दे रहा, वह तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा है। रमेश की आंखें भर आईं। असली सत्य जो छिन गया वही बचाने आया। भिक्षु बोले, तुम्हारी नौकरी छिन गई ताकि तुम अपने परिवार को खोने से पहले जाग सको। तुम्हारा अहंकार टूटा ताकि तुम्हारा प्रेम बच सके। जागरण का क्षण। रमेश को समझ आया, जो छिना था वही उसे बचाने आया था। अगर नौकरी न जाती तो वह कभी रुककर खुद को नहीं देखता। अगर दर्द न आता तो वह कभी प्रेम को नहीं पहचानता। वापसी बदला हुआ इंसान। रमेश घर लौटा। उसने पहली बार बिना वजह पत्नी से बात की। बेटे को
गले लगाया। न कोई सलाह, न कोई शिकायत, बस उपस्थिति। धीरे धीरे बदला। नौकरी बाद में मिली, पैसा बाद में आया, लेकिन उससे पहले घर में शांति लौट आई। रमेश समझ चुका था, जीवन छीनता नहीं, जीवन सिखाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध कहते हैं, जो तुम खोते हो वह तुम्हारा शत्रु नहीं होता, अक्सर वही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक होता है। आपसे एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा छिना है जिसे आप आज भी अभिशाप समझते हैं? क्या हो अगर वही चीज आपको बचाने आई हो? अंतिम बात, जो छिन गया वही आपको जगाने आया था, और जो जाग गया उसके लिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, मैं समझ गया। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी जीवन बदलने वाली बुद्ध कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।